उपसंयोजक यौगिकों में आईयूपीएसी पद्धति में अगर उनका नामकरण करना है तो इसके कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जिनको हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हम उनके रूल्स को समझ लेते हैं कि रूल्स क्या है। तो आईयूपीएसी पद्धति में अगर हमें उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण करना है तो सबसे पहला इसका जो रूल है वो ये रूल कहता है कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। ठीक है, किसका नाम, धनायन का नाम। ठीक है, सबसे पहले लिखा जाता है इसमें धनायन का नाम और उसके बाद क्या लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है हमें ऋणायन का नाम। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास क्या है, अगर कोई उपसंयोजक यौगिक है तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं धनायन का नाम और उसके बाद हमें लिखना होता है वहां पर ऋणायन का नाम। ठीक है ना, जैसे साधारण लवणों में लिखा जाता है कि धनायन का नाम लिखेंगे फिर किसका नाम लिखा जाता है, ऋणायन का नाम लिखा जाता है। कोई भी उपसंयोजक यौगिक है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है, धनायन और ऋणायन का नाम लिखेंगे। धनायन का नाम क्या है, पहले लिखते हैं। ठीक है, और ऋणायन का जो नाम है वो कहां पे लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेके रखता हूं यहाँ पर। मान लीजिए हमें K4 और FeCl6, K4 FeCl6 इसको अगर हमें क्या है, इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखना है तो अगर मैं इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या है, सबसे पहले इसमें धनायन का नाम लिखना होगा और फिर हम किसका नाम लिखते हैं, ऋणायन का नाम लिखते हैं। ये हमारा रूल है। ठीक है, चलिए तो इसमें समझते हैं कि जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है, धनायन, और जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है, ऋणायन। तो सेम टू सेम यहाँ पे वही प्रोसेस है कि ये वाला जो है ये क्या है, धनायन है और आगे जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसमें ऋणायन है। ठीक है, पहले नंबर का क्या है, धनायन और दूसरे नंबर का क्या है, ऋणायन। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, धनायन का नाम लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए पहले धनायन का नाम लिख लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं लेकिन इसकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है, संख्या का उल्लेख नहीं करते। यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे, जैसे 4 लगाए 3 लगाए तो वहां पे ट्राई वगैरह नहीं लगाया जाता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। ठीक है, पहला ये बेसिक्स रूल हो गया। ठीक है, नहीं करते। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने लिख दिया इसका नाम पोटेशियम। क्या लिख दिया है हमने, पोटेशियम लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोटेशियम है तो हमने खाली पोटेशियम लिखा है, 4 का उल्लेख हम नहीं करते हैं, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है नेगेटिव पार्ट। अब यहाँ पर हम किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का। तो ऋणायन क्या है, यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है वो क्या है, हमारा ऋणायन है। यहां से लेकर यहां तक का पूरा पूरा पार्ट जो है वो क्या है, ऋणायन है। तो हम यहाँ पे ऋणायन का पार्ट लिख रहे हैं, ऋणायन है तो ऋणायन का नाम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, संकुल स्पीसीज है। ये जो ऋणायन है यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है, संकुल भाग है। तो अब हम नंबर 2 में क्या करते हैं, संकुल भाग का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, संकुल का नामकरण करते हैं कि संकुल जो है, संकुल का नामकरण कैसे किया जाता है। अब देखो संकुल का नामकरण में क्या है, संकुल के नामकरण में दो चीजें आती हैं। देखो एक तो इसमें आ रहे हैं लिगेंड आ रहे हैं, दूसरा क्या आ रहा है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु आ रहा है। ठीक है, इतना समझिए। तो इसमें क्या आ रहा है, पहले लिगेंड आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु। ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, संकुल बना रही हैं और हमें किसका नामकरण करना है, संकुल का नामकरण। तो संकुल का नामकरण अगर हमको करना है तो सबसे पहले हम इस संकुल के नामकरण में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हम तो संकुल का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, यानी जो बड़े कोष्टक में लिखा है उसका नाम कैसे लिखते हैं, जो बड़े कोष्टक से बाहर है वो तो क्या होते हैं, धनायन ऋणायन, तो उसको तो क्या है आप लिख देंगे ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है। अब अगर इस कोष्टक में लिखा है उसमें क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पहले लिगेंड लिखेंगे। ठीक है, किसका नाम होगा, लिगेंड का नाम होगा। ठीक है, लिगेंड का नाम होगा। तो अगर आप संकुल का नाम लिखना चाह रहे हैं, इस कोष्टक वाले का नाम लिखना चाह रहे हैं तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, लिगेंड का नाम लिखना होगा और साथ में क्या बतानी पड़ेगी, संख्या भी बतानी पड़ेगी, संख्या सहित बताना होगा। भाई साहब ये भी बताना होगा कि इसमें कितनी संख्या में संकुल जो लिगेंड है कितने लगे हुए हैं। जैसे 2 लगे हैं तो डाई कह देंगे, 3 लगे हैं तो ट्राई कह देंगे और 4 लगे हैं तो कैसा कह देंगे, टेट्रा कह देंगे, ऐसा कह देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने देख लिया कि संख्या सहित बताना होता है, कितना बताना होता है, संख्या सहित। अब यहाँ पे एक और बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी संकुल ऐसा आ जाता है जिसमें 2 से अधिक क्या लगे हुए हैं, अगर लिगेंड लगे हुए, मान लो अभी तो इसमें एक ही लिगेंड है, कौन, CN। ठीक है, अगर ये 2 ही लिगेंड लगे हुए हैं, अगर मान लो एक है तो कोई बात नहीं, अगर 2 लगे हैं या 2 से ज्यादा लगे हैं तो फिर क्या करते हैं, तो फिर कौन से को पहले लिखेंगे, उसमें दिक्कत आती है ना कि पहले ये वाला लिखें या ये वाला लिखें। तो इस समस्या का निदान कैसे करते हैं, तो इस समस्या से निपटने के लिए आपको क्या करना होगा, वहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखे जाते हैं। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नाम पहले आता है उसको हम पहले लिख देते हैं और जिसका नाम बाद में आता है, यानी कि जो अक्षर से बाद में बनता है उसको हम बाद में लिखते हैं, जो अंग्रेजी में क्या है पहले बनता है उसे हम पहले लिख देते हैं। तो 2 लिगेंड वाली बात समझ में आ गई, लेकिन अभी क्या है पहला ही लिगेंड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स है, आपको याद करना है कि अगर 2 हैं तो आपको क्या है वहां पर अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करना है। ठीक है,
तो आप किसका नाम लिख देंगे जी, आप लिख देंगे यहाँ पर किसका नाम लिख देंगे, इस लिगेंड का नाम लिख देंगे, ठीक है। और किसके सहित लिख देंगे, संख्या सहित लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, चलिए मैंने यहाँ पर बताया कि सबसे पहले तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पर पोटेशियम, क्या लिखा है हमने, पोटेशियम लिखा है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे लिगेंड का नाम। तो Cn जो होता है ना, कौन जो Cn है इसको हम लिगेंड का नाम देते हैं, नहीं ये साइलो है, इसको नाम जो है लिगेंड का नाम क्या है, साइलो। क्या नाम है इसका, साइलो नाम है। और संख्या कितनी लगी है, 6, और 6 को हम कितना कहते हैं, हेक्सा कहते हैं, 6 को कहते हैं हम हेक्सा। तो यहाँ पर हम पूरा नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम आ जाता है क्योंकि संकुल स्पीसीज में आ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेक्सा साइलो, क्या लिखते हैं, पोटेशियम हेक्सा, और फिर लिख देंगे यहाँ पर हम क्या, साइलो। तो पोटेशियम हो गया, हेक्सा हो गया, और क्या हो गया, साइलो, यानी कि लिगेंड का नाम हो गया। और फिर लिगेंड का नाम लिखने के पश्चात हम किसका नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। उसके बाद किसका नाम आता है, फिर आता है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, यानी केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, वो आयन हो सकता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो हम वहां पर लिख देते हैं, क्या लिख देंगे वहां पर, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। अब किसका नंबर, लिगेंड का नाम लिख दिया, लिगेंड का नाम लिखने के बाद अब आ गया धातु परमाणु का नाम, ठीक है। तो धातु परमाणु का नाम लिखने के लिए देखो यहाँ पे 2 नियम हैं। पहली बात तो ये है कि अब आपको ये पहचानना है कि जो धातु परमाणु है वो धनायन में है या ऋणायन में है। अगर मान लीजिए वो किस में है, ऋणायन में है, अगर मान लो क्या है वो ऋणायन में है, तो आप उसके नाम को लिखेंगे और लिखने के बाद उसमें 8 शब्द जोड़ देते हैं, यानी कि मान लीजिए जो भी नाम है उसका उसके पीछे क्या लिख देते हैं, 8 और जोड़ करके लिख देते हैं। 8 का मतलब 8 वाला 8 नहीं, ये वाला 8, उसमें कौन सा शब्द जोड़ देते हैं, 8 शब्द जोड़ देते हैं, ये वाला 8 जोड़ देते हैं, ठीक है। कब जोड़ते हैं, जब वो किसमें होता है, ऋणायन में होता है। और अगर वो किसमें हुआ, धनायन में हुआ, तो भाई आप बिल्कुल भी उसमें कुछ भी मत जोड़िएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या है, जो नाम है उसका वो नाम लिख देते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ भी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं रहती है, ठीक है, धनायन में है। और अगर मान लीजिए किसमें है, वो ऋणायन में है, तो आप क्या करेंगे, फिर वहां पर उसके नाम में क्या जोड़ देंगे, 1। धनायन ऋणायन तो समझ लेंगे ना, जो पहले लिखा है वो धनायन और बाद में लिखा है वो ऋणायन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ जो संकुल यौगिक है इसमें जो धातु परमाणु है, ये जो आयरन, ये कहां पर है, ये हुआ है आपका ऋणायन में। तो इसका जो नाम है उसके पीछे हमको क्या जोड़ना होगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 8। तो इसका नाम हो गया जी फेरस नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, फेरस। देखो इधर यहाँ पे नाम होता है इसका फेरस, ठीक है। और इसमें आप क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। तो जब इसका संधि करते हैं तो पीछे वाला अक्षर क्या है, वो लुप्त हो जाता है, और नाम जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, फेरेट बनेगा। क्या बनेगा, फेरेट। लोहे को फेरस कहते हैं और उसमें 8 जोड़ दिया तो नाम क्या बनने वाला है, यहाँ पर फेरेट बनने वाला है। यहाँ तक समझ गए ना। तो नाम क्या बना, इसको क्या नाम देंगे हम, फेरेट नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, फेरेट, ठीक है। यहां तक फेरेट नाम दे दिया हमने। अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे हमें इसका नामकरण करना है। तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। अगर किसमें है, ऋणायन में है, वो किसमें है, ऋणायन में, तो आप क्या कर देंगे, उसमें 8 जोड़ देंगे, ठीक है। क्या जोड़ देंगे, 8, यानी कि 8 लिख देंगे उसके पीछे। और अगर धनायन में है तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, सीधा सीधा उसका क्या है, जो भी नाम होता है वो नाम लिख देंगे, ठीक है। संकुल स्पीसीज का पूरा नाम खत्म, यानी धनायन का नाम लिख दिया, ऋणायन में आए उसमें संकुल स्पीसीज है, और संकुल स्पीसीज में हमने क्या कर दिया है, लिगेंड का नाम भी लिख दिया और धातु परमाणु का भी नाम लिख दिया। अब कुछ नहीं बचा इसमें, लगभग इसका जो नाम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में आकर के क्या होता है कि जब हम धातु परमाणु लिखते हैं तो हमें धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बतानी होती है, यानी जहां पर भी हम धातु परमाणु लिखेंगे उसके जस्ट पीछे क्या है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में लिखा जाता है। उसकी जो भी ऑक्सीकरण संख्या होती है ना, उसको हम किसमें लिखते हैं, रोमन अंकों में लिखते हैं, धातु के जस्ट पीछे, ठीक है। रोमन अंकों में लिख देंगे, यानी उसकी हम जिस धातु परमाणु का नाम लिखे हैं उसी धातु परमाणु की क्या निकालेंगे, रोमन अंकों में उसकी हम निकाल लेंगे ऑक्सीकरण संख्या, और फिर उसको हम किसमें लिख देंगे, रोमन अंकों में लिख देते हैं। तो यहां पर हमने देखा धातु परमाणु कौन है, आयरन है। अब हम क्या करेंगे, आयरन की निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, और फिर फेरेट यानी कि जो धातु परमाणु का नाम है उसके जस्ट पीछे से क्या है, रोमन अंकों में हम लिख देते हैं। चलिए तो यहां पर हम निकाल लेते हैं किसकी, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं आयरन की। हमारे पास सूत्र कौन सा है, हमारे पास है K4 Fe और Cn6। ऑक्सीकरण संख्या निकालना क्या है आप जानते होंगे, उसके लिए क्या है आप पढ़ सकते हैं दूसरा। तो यहाँ पे देखो, एक तो हमें क्या है, यहाँ पर है 4 पोटेशियम, तो 4 गुणा K लिख दिया और K की ऑक्सीकरण संख्या कर दी हमने, 4 गुणा K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस, अब कौन आ गया, आयरन आ गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम Fe की ऑक्सीकरण संख्या,
ठीक है। और फिर हम किसकी लिख देंगे, हम लिख देंगे फिर यहां पर 6 गुणा Cn, फिर क्या लिख देंगे 6 गुणा Cn की ऑक्सीकरण संख्या, यानी ऑक्सीकरण संख्या समझते हैं ना, वैसे ही निकालते हैं और बराबर क्या कर देते हैं, फिर हम जीरो कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं बराबर जीरो। देखो अब 4 गुणा पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है वो हमको निकालनी है, इसलिए हमने x मान लिया। और अब 6 यहां पर है क्योंकि 6 Cn लगे इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Cn की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है, माइनस की 1 होती है। और बराबर हमने कितना कर दिया जी, आपका जीरो कर दिया है, कर दिया जीरो। तो ये कितना हो गया, 4 एकन 4 और प्लस क्या हो गया ये x और प्लस क्या हो गया ये आपका हो गया 6 एकन 6 और हो गया ये माइनस का 6 और बराबर कितना हो गया जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 4 है, 6 में से 4 घटेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 2 और बराबर जीरो। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो कितनी निकल के आती है 2, यानी कि आयरन पर जो ऑक्सीकरण संख्या है, यानी आयरन किस ऑक्सीकरण अवस्था में है, वो दूसरे नंबर की ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी उस पर ऑक्सीकरण संख्या है 2। तो हम यहाँ पर रोमन अंकों में लिख देंगे इसके पीछे कितना 2। ठीक है, इस तरीके से नाम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाम कंप्लीट में क्या करना होता है, सबसे पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, धनायन पहले होता है, ऋणायन बाद में होता है। फिर अब हम यहाँ देखते हैं कि संकुल यौगिक यानी कि जो कोष्टक में लिखा है उक्त संयोजन परसर में जो लिखा है उसका नाम कैसे लिखते हैं, तो वो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो सेम नेम है, वैसे ही लिखा जाता है। संकुल का नामकरण यानी सबसे पहले तो हम उसमें लिखते हैं लिगेंड का नाम। ठीक है, लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखते हैं, 4 लिगेंड है टेट्रा लिखेंगे, 5 लिगेंड है पेंटा लिखेंगे, 2 लिगेंड है तो डाई लिख देंगे, ऐसा हम कर देते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, फिर लिगेंड का नाम लिख दिया, 2 से अधिक लिगेंड है तो आप अल्फाबेट का यूज कीजिएगा, जो पहले आता है उसको पहले लिख देंगे, जो आया था बाद में लिख देंगे। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पे आ जाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु पे। और उसमें क्या होता है, अगर केंद्रीय धातु परमाणु ऋणायन में है तो 8 शब्द जोड़ देते हैं उसके पीछे, अगर धनायन में है तो फिर हम नहीं जोड़ते हैं। इस तरीके से क्या है पूरा लिख देते हैं। और सबसे लास्ट में आकर के भाई साहब आप क्या लिख देते हैं यहाँ पर, फिर लिख देते हैं धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, यानी धातु परमाणु पर कितना ऑक्सीकरण संख्या है, इसको आपको क्या है जस्ट धातु परमाणु के पीछे लिखना है। जरूरी नहीं कि ये धातु परमाणु यहीं पे आए, बीच में भी आया तो बीच में भी इसी के पीछे लिखते हैं, ऐसा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे हम जो है इसको लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से नाम हो गया। कैसा हो गया एक बार और रिवाइज कीजिए। सबसे पहले धनायन का नाम तो हमने लिखा पोटेशियम। ठीक है, फिर हमने लिखा किसका नाम, लिगेंड का नाम, क्योंकि अब हम इसमें आ गए हैं। लिगेंड का नाम क्या हो गया, हेक्सासाइनो, यानी 6 साइनो है। फिर हमने लिखा धातु परमाणु का नाम फेरेट, और फिर हमने निकाल ली इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और फेरेट करने के बाद हमने कितना कर दिया, सेकंड कर दिया, और इस तरीके से ये इसका क्या बन गया, नाम बन गया। ठीक है, इतना चाहे तो आप क्या है सिर्फ देख करके एक बार समझ सकते हैं, समझिए तब तक। ठीक है, चलिए यहां तक अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा एक और यौगिक लेते हैं और उसका हम नाम लिखते हैं कि उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप समझ गए, उधर मैंने नेम भी लिख रखा है अभी 1-2 के लिए, तब तक आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं एक और नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, एक और नाम मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं दूसरा लिख रहा हूं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, एच मैंने लिखा यहाँ पर Na3 लिखता हूं, एक लिखा मैंने Na3, कौन सा लिखा Na3, और यहाँ पे क्या है CO और है आपका NO2। ठीक है, और इसका कितना कर दिया गया, 6 कर दिया गया। ऐसा आपके सामने यौगिक है, ये वाला यौगिक देख लीजिए, इसका नामकरण हमारे लिए क्या है करना है। इस यौगिक को देख लो और इसका नामकरण करना है, हम कैसे करेंगे, इस यौगिक के नामकरण को वो देख सकते हैं आप कैसे देख। अब यहाँ पे धनायन और ऋणायन पहचानिए। तो सबसे पहले धनायन अगर आपको पहचानना है तो धनायन क्या है, इसमें सोडियम है, तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, सोडियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप, सोडियम लिख दिया आपने। क्या लिख दिया जी आपने, सोडियम लिख दिया। अब आगे आ गए हम किसमें, संकुल परसर में आ जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लिगेंड का नाम है, लिगेंड कौन है, इसमें NO2 है। इसके लिए आपको अलग से एक याद करना पड़ेगा कि कौन से लिगेंड को हम क्या नाम देते हैं क्या नहीं देते हैं। ठीक है, कौन सा लिगेंड कैसा है, इसको हम नाइट्रो कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ये वाला जो लिगेंड है इसका नाम है नाइट्रो, और कितने हैं ये 6 हैं, इसलिए हमने किया सोडियम हेक्सा नाइट्रो। क्या करा हमने, सोडियम हेक्सा नाइट्रो।
ठीक है, सोडियम हेक्सा नाइट्रो। और अब इसके बाद कौन आ गया, अब आ गया केंद्रीय धातु परमाणु CO। CO कौन होता है, कोबाल्ट होता है ना। तो हमने क्या लिखा, नाइट्रो, और फिर हमने लिख दिया कोबाल्ट। क्या लिख दिया हमने, कोबाल्ट। लेकिन भाई ये किस में आ रहा है, कोबाल्ट ऋणायन में आ रहा है ना। जब ऋणायन में आ रहा है तो हम क्या करें, फिर ऋणायन में आ रहा है तो इसके पीछे 8 लगा देते हैं। तो 8 लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट बन जाएगा। क्या बनके तैयार हो गया, कोबाल्टेट। तो नाम हो गया इसका सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। पूरे के पूरे नाम को क्या है, एक ही साथ लिख दिया जाता है यहाँ पर। अगर ऐसा कोई यौगिक है जिसमें धनायन पहले आता है ऋणायन बाद में आता है तो पूरा एक ही लाइन में लिख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से सोडियम ये लिखा धनायन, और फिर इसके बाद ये जो उपसंयोजक पर्सन में आता है इसको एक साथ लिखते हैं। यानी यहाँ पर एक साथ लिखा है तो यहाँ पे भी क्या है, एक ही डंडा खींच के लिख देते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं किसकी, कि अब ये नाम जो है कंप्लीट है, लेकिन बस एक ही कमी है कि इसमें हमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बता देते हैं और निकाल देते हैं, और यहाँ पे पीछे रोमन अंकों में लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, वो लिख दी जाएगी कोष्टक के अंदर। चलो, तो यहाँ पर क्या है, आपका Na3 है, और कौन है, CO है, और कौन है, NO2 है, और क्या है, 6 लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है, 6। Na3 इसमें लगाओ, 3 गुणा Na होगा, यानी Na की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ CO की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, 6 गुणा NO2 कितने हैं, इसमें 6 है, इसलिए NO2 कर दिया बराबर 0 कर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर Na की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, प्लस की 1 होती है। कोबाल्ट की निकालनी है, X मान लिया आपने, ये कर दिया आपने 6 गुणा NO2 का मान कितना लगा देंगे यहाँ पे, NO2 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो माइनस की 1 होती है। कितनी होती है, माइनस की 1, और बराबर कितना, 0। आइए 3 प्लस, और यहाँ पे कितना कर दिया हमने X, और यहाँ पे कितना कर दिया, 6 एकन 6, वो भी किसका, माइनस का 6। आ जाओ भाई आगे। तो यहाँ 6 में से 3 गया तो 3 बचा ना, तो x माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 0, और x बराबर कितना हो गया जी आपका 3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी निकल करके आई, 3 निकल करके आई। ये आप देख सकते हैं, ऐसा सॉल्यूशन किया हमने, सॉल्यूशन करने के पश्चात कितनी निकल के आई है, 3 निकल के आई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे थर्ड। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, थर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनके तैयार हो गया, सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले धनायन का नाम यहाँ पे जो बाहर लिखा है, जो पहले लिखा है उसका पहले नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिगेंड का नाम, फिर धातु परमाणु का नाम, फिर धातु परमाणु पर जो ऑक्सीकरण संख्या है उसे क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, उसका नाम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, यहां तक समझ गए, नोट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपके लिए उसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसे को थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि बड़ा बड़ा दिखाई देगा आपके लिए। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा उदाहरण ले रहे हैं हम, एक और यौगिक है हमारे पास ऐसा ही, Na2, और इसमें है Fe, और फिर है Cn, और उसका कर दिया है हमने 5, और यहाँ पर है NO, और ऐसे करके कोष्टक में बंद है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि ये CN5 है, वो क्या है, NO है, और ये क्या है, Fe है। ये भी वैसा ही है, सेम टू सेम। धनायन पहले है, ऋणायन बाद में है, यानी कि संकुल वाला जो भाग है वो कहाँ पे आ गया है, आपका बाद में आ रहा है। तो भाई यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होगा जी, सोडियम लिखना होगा। सबसे आप पहले आप क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे। ठीक है, आपने क्या लिखा यहाँ पे, सोडियम, इसका नाम लिखा। संख्या नहीं बताते, वो मैंने पहले ही बताया, कितना भी लगा हो, 2 3 4 5 कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आते हैं, लिगेंड, इसमें आ गए हम, संकुल भाग में आ गए, संकुल स्पीसीज में आ गए। अब इसमें लिगेंड का नाम लिखा जाता है। लिगेंड यहाँ पर 2 है, एक तो CN5 है, दूसरा कौन सा है, NO है। आप दोनों देख रहे हैं, एक CN5 है, दूसरा कौन सा है, NO है। दोनों ही भाग देख रहे हैं। तो देखो CN क्या होता है, ये होता है साइनो, CYNO, ये क्या होता है, साइनो होता है। ठीक है, NO क्या होता है, ये नाइट्रोसिल होता है। क्या होता है, ये नाइट्रोसिल होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोसिल। अब बताओ C पहले आएगा या N पहले आएगा, C पहले आएगा ना। जब C पहले आएगा तो इसका मतलब क्या है, हम कौन सा वाला पहले लिखेंगे, C वाला पहले लिखेंगे, साइनो पहले लिखेंगे, नाइट्रोसिल बाद में आता है तो नाइट्रोसिल को बाद में लिखेंगे। दोनों लिगेंड लिख देते हैं क्रम से। सोडियम लिखा, कितने साइनो जी इसमें, 5 साइनो हैं। कितने साइनो, 5, इसलिए पेंटा साइनो कर दिया हमने। क्या कर दिया, पेंटा साइनो कर दिया। ठीक है, और पेंटा साइनो करने के बाद अब कौन आ गया इसमें, नाइट्रोसिल है, तो हम कर देंगे पीछे नाइट्रोसिल। ठीक है, एक संख्या के लिए दिखती नहीं है, अगर एक है, अकेला है तो मोनो नहीं लगाते, यूं लिख देते हैं। पेंटा साइनो नाइट्रोसिल कर दिया, खत्म। ये लिगेंड भी खत्म, ये लिगेंड भी खत्म। रह कौन सा गया,
क्या रह गया, धातु परमाणु। धातु परमाणु कौन, आयरन। आयरन को हम क्या कहते हैं, फेरस। तो फेरस को क्या लिख दें हम, फेरेट लिख दें, क्योंकि 8 लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। यहां पे आपको क्या करना होगा, फेरेट, और इसके बाद क्या लिख देंगे, इसके पीछे हम ऑक्सीकरण संख्या बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हमको क्या है बतानी है, तो अब हम फिर से लिख लेते हैं इसको। Na2 लिखा हमने, ठीक है, और क्या लिखा, प्लस Fe लिखा हमने, ठीक है, और प्लस क्या लिख लिया, Cn, इसमें कितने हैं, 5 हैं, और प्लस कितना लिख लिया हमने, NO, और बराबर क्या होगा, 0। Na2 2 गुणा हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। आयरन हमने X मान लिया क्योंकि निकालना है। 5 गुणा हमने Cn को कितना कर दिया, माइनस का 1 कर दिया, प्लस हमने कितना कर दिया, NO। NO क्या है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये यौगिक है, ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और एक उदासीन अणु है, और उदासीन अणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है, वो 0 मानी जाती है। वो कितनी मानी जाती है, 0 मानी जाती है, और बराबर हमने कितना कर दिया, 0 कर दिया है ना। तो इतना 2 और प्लस क्या हो गया, x हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 5 और प्लस 0, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3, x माइनस 3 बराबर 0, और x बराबर कितना हो गया, 3। समझ रहे हैं ना, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला सवाल है, तो कर लेंगे आप। यहाँ पे देखेंगे, लगा देंगे, और यहाँ पर आपने ऑक्सीकरण संख्या देखी तो कितनी निकल के आ गई है, 3 निकल के आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा कर लेंगे। आपने देखा, हमने सबसे पहले सोडियम लिखा, फिर हमने जो, ठीक है, यहाँ हमने साइनो नाम लिखा, फिर ये वाला लिगेंड लिखा, और फिर हमने धातु लिखा, और फिर इसकी हमने क्या लिख दी, ऑक्सीकरण संख्या, और संकुल भाग को पूरे को क्या है, एक साथ लिख देते हैं, ऐसे करके लिखे जाते हैं नाम, ठीक है। ये थे पहले टाइप्स। अब मैं आपको दिखाता हूं जिनमें पॉजिटिव वाला, यानी कि अभी तक जो संकुल भाग था वो कहां पे लिखा जा रहा था, बाद में। अब मैं ऐसे वाले उदाहरण दिखा रहा हूं आपको जिनमें संकुल भला, ये वाला जो भाग है ये धनायन होगा, और ऐसा जो होगा वो क्या होगा, ऋणायन होगा, ठीक है। यानी संकुल यानी उपसहसंयोजक जो कोष्टक में है बड़े वाला, वो पहले लिखा होगा, और वो कहां होगा, ऋणायन कहां होगा, अकेला होगा, बाद में होगा। तो ऐसे यौगिकों के आप नाम कैसे रखेंगे उसको भी देख लेते हैं। चलिए, उसमें भी सेम टू सेम रूल है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है मैं वही बताता हूं, ठीक है आपको। अभी यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं, दूसरा एक उदाहरण लिया है हमने, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे टाइप का है ये, Ag और NH3, और इसका हमने क्या कर दिया है, वोल्टाइज कर दिया है, और ऐसा बंद करने के बाद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, Cl बना दिया है, ठीक है। अब इसको आप क्या है देख रहे हैं, तो आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है जी इसमें, इसमें ये दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी बात है कि पहले हम क्या देखते थे कि कोष्टक जो था बड़े वाला, जो उपसहसंयोजक कर्सर था वो ऋणायन में था, अब किस में आ गया, धनायन में। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया पहले धनायन का नाम लिखते हैं, तो पहले आप किसका लिखेंगे, इस कोष्टक वाले का ही नाम लिखेंगे ना। पहले कोष्टक का नाम लिख दो, फिर किसका नाम लिख दो, इतने पार्ट का नाम लिखो बाद में। इसका कब लिखा जाएगा, बाद में। और पहले कौन, ये वाला, तो पहले आ जाइए किसमें, संकुल वाले भाग में, तो पहले ये लिखा जाएगा। अब ये बताओ, पहले जब ये लिखा जाएगा तो यहाँ पर क्या किया था आपने, यहां जो कोष्टक लगाया था, और आप जानते हैं संकुल स्पीसीज है, और संकुल स्पीसीज में क्या करते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर धातु परमाणु लिखते हैं, फिर धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, यही होता है ना। तो पहले लिखो लिगेंड। अब इसमें लिगेंड कौन है जी, NH3 है। कौन है लिगेंड, NH3, और NH3 को कहते हैं हम एमीन। क्या कहा जाता है इसको, एमीन कहा जाता है। कितने एमीन है, 2 एमीन है, तो डाई लिख देंगे, ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम कहां से, डाई एमीन। अब आप कहेंगे क्यों शुरू कर रहे हैं, हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि धनायन का नाम लिखना होता है। ये धनायन है यहां से लेकर यहां तक, और धनायन क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक है, इसलिए इस उपसहसंयोजक यौगिक में सबसे पहले, यानी कि इतने भाग में संकुल स्पीसीज है, कोष्टक में बंद है, तो इसमें पहले लिगेंड लिखेंगे, तब धातु परमाणु लिखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऋणायन लिखा जाएगा, जो कि क्या है, लास्ट में है। ऐसा करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा जी आपका ये वाला, तो ये हो गया आपका डाईएमीन। क्या हो गया, ये डाईएमीन हो गया। अब आ जाओ डाईएमीन, तो ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये डाईएमीन हो गया। अब डाईएमीन के बाद क्या करें हम, अब लिखते हैं हम कौन सा, डाईएमीन लिखा, अब धातु परमाणु लिखें। धातु परमाणु लिखें तो इस Ag को हम क्या कहते हैं, सिल्वर कहते हैं। Ag को क्या कहते हैं हम, सिल्वर कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर धातु परमाणु किसमें है, धनायन में है, तो उसका नाम सेम टू सेम लिख देना जी। और अगर वो ऋणायन में है तो उसके पीछे क्या जोड़ा जाता है, 8 जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है, 8, जब ऋणायन में है। अब कहां पे है ये, अब तो धनायन में है ना, ये प्लस का पार्ट है, ये किसका है, माइनस का पार्ट है ना, Cl जो लिखा हुआ है पीछे ऐसे करके,
तो किसमें है, प्लस वाले में है, इसलिए इसको सेम टू सेम लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा डाईएमीन और पीछे क्या लगा देंगे हम, सिल्वर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डाईएमीन सिल्वर। ठीक है, क्या लगा दिया हमने, डाईएमीन सिल्वर कर दिया। और सिल्वर के बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पे, डाईएमीन सिल्वर। और यहाँ पर अब मैंने बताया धातु परमाणु लिखा जाएगा। धातु परमाणु के जस्ट बाद ही आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो इसकी। तो Ag है और कौन है इसमें, NH3 है, और NH3 का क्या है, होल ट्वाइस है, और क्या है इसमें, Cl है। ऐसा ही तो है। Ag की तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो x मान लो। ये NH3 है भाई, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, क्योंकि ये क्या है, उदासीन अणु है। जो अणु होते हैं ना, जो उदासीन होते हैं, जो गैसें हैं, द्रव हैं, यौगिक हैं, उनकी क्या होते हैं, ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। और क्लोरीन की कितनी होती है, -1 होती है ना, कितनी होती है, -1, और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो गया आपका x - 1 बराबर 0, और x बराबर कितना, 1। तो कहा कितना निकल के आया, 1 निकल के आया ना। तो सिल्वर कितना लगा दीजिए यहाँ पे, फर्स्ट कर दीजिए। डायमीन सिल्वर यहाँ पे क्या कर दीजिए, फर्स्ट कर दीजिए, और पीछे क्या लिख दीजिए। अब ये क्या है, क्लोरीन है। वैसे क्या है, ये क्लोरीन है, लेकिन आप जानते हैं जो ऋणायन होता है वहां पर क्या लिखा जाता है, उनके नाम के पीछे आयड लिखा जाता है। जैसे हम क्या लिखते हैं, सोडियम लिख दिया सेम टू सेम, और पीछे क्या लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोरीन ना लिखे क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्लोराइड। तो इसको क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, क्लोराइड। क्या लिख देंगे, क्लोराइड। हो गया नाम, पहले इस पार्ट का नाम। इसमें हमने लिखा डाईएमीन, ठीक है, फिर हमने लिखा सिल्वर, फिर हमने ऑक्सीकरण संख्या बताई इसकी फर्स्ट, और फिर इसके बाद हमने इसका नाम लिख दिया क्या, क्लोराइड। समझ गए, ऐसे लिखा जाता है जी। ठीक है, अभी ऐसे लिखा जाता है। मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, एक और उदाहरण दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए। चलो एक और उदाहरण दिखाते हैं आपके लिए, कि उसके माध्यम से समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है नाम। ठीक है, एक और उदाहरण ये है कि अब हमारे पास लिखा हुआ है जी Cr, और इस पे लिखा हुआ है अंदर H2O, उस पे चढ़ा है 4, और फिर लिख रहा है हमारा Cl2, और उसके बाद लिखा हुआ है उसमें Cl। ठीक है, ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ है। आप देख लीजिए पहले वाले से क्या समानता है इसकी। पहले वाले से क्या समानता है आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिए, देख लीजिए पहले वाले से क्या समानता है। तो सबसे पहली बात, धनायन ये है, ऋणायन वो है, पहचान लिया आपने। अब धनायन ऋणायन पहचानने के बाद पहले पार्ट का नाम लिखें। वो भी किसमें आ रहा है, संकुल है, ऑक्सीजन परसर में आ रहा है। तो पहले लिगेंड लिखते हैं, और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम, केंद्रीय धातु परमाणु। इसमें 2 लिगेंड है, एक तो है Cl और दूसरा कौन है, H2O। Cl का नाम होता है CHLORO, क्लोरो, और इसका नाम होता है एक्वा, AQUA। ठीक है, क्या होता है, AQUA। तो ए पहले आएगा, सी पहले आएगा, ए पहले आता है, तो सही है, ए वाला लिखो, यानी ए लिखा, एक्वा लिखा जाएगा, जल लिखा जाएगा। तो क्या लिखें, टेट्रा एक्वा। क्या लिखा जाएगा, टेट्रा एक्वा। सही है, हमने क्या लिखा, टेट्रा एक्वा। फिर कौन आ गया, क्लोरीन वाला आ गया, तो इसको क्या लिखें, डाई क्लोरो। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, दोनों निकोंडों के नाम लिख दिए, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। ठीक है, फिर इसके बाद कौन लिखा दिया जाएगा, फिर लिख दिया जाता है क्रोमियम। क्या लिख दिया हमने, क्रोमियम। मैंने बताया क्रोमेट नहीं करना है इसको, क्योंकि ये धनायन में है, ऋणायन में होता तो क्रोमेट कर देते। तो हमने लिखा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम। ठीक है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम। क्रोमियम को अलग रखिए, बाकी सब पार्ट को क्या है, एक ही डंडे के पास 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 लिखिए, क्रोमियम। फिर इसके बाद हमें क्या लिखनी है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ठीक है, और सबसे लास्ट में जाके आप क्या लिख देंगे, यहां पर क्लोराइड लिख देंगे। तो आइए पहले निकाल लेते हैं हम क्या, इस क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि पहले अब आपको धातु परमाणु के जस्ट बाद आपको क्या लिखा जाना है, ऑक्सीकरण संख्या लिखी जानी है। आओ तो निकालते हैं। Cr है, और यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, H2O है, प्लस करके लगाओ इसको, प्लस H2O का 2 है यहाँ पर, H2 कितने हैं, 4, और फिर क्या है हमारा Cl2 है, और फिर इसके बाद एक और Cl है, और बराबर करके 0 है। ठीक है, सबको क्या है, प्लस प्लस में लिख देते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जितने भी यौगिक हैं उन सबकी ऑक्सीकरण संख्या को इसमें लिखा जाता है। ठीक है, उनकी ऑक्सीकरण, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या तो निकालनी है, तो x मान ली। H2O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0, 4 H2 है, इसलिए हमने 4 गुना 0 कर दिया, 4 H2 है, तो इसलिए Cl2 कितनी होती है, 2 -1 होती है, और प्लस कितना हो गया, -1 हो गया, बराबर 0, क्योंकि क्लोरीन की कितनी होती है, -1। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का अलग नियम है, उसको क्या है आप अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप फिट हैं अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालने में तो समझ जाएंगे। x 4 का गुणा 0 में करेंगे, 0 हो गया,
जीरो हो गया, और ये क्या हो गया, 2 एकम 2, माइनस का 2 हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, बराबर कितना हो गया, 0। ये हुआ x माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो गया, 3, और x बराबर कितना निकल के आया आपका 3। तो 3 निकल आया, कितना निकल आया, 3 निकल आया। ठीक है, क्रोमियम क्या हो गया, थर्ड हो गया। पीछे क्या लिख देंगे जी आप, क्लोराइड लिख देंगे। पीछे क्या लिख देंगे आप, क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या बना, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम, ऑक्सीकरण संख्या, और फिर रेडायन का नाम क्लोराइड, ऐसे करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब और तरीके के देखते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ और देखते हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या है, एक और संकुल यौगिक है जिसमें हम क्या करेंगे, कोई अलग टाइप का होता है जिसमें कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा है, मान लो कि हमारे पास लिखा हुआ है PTNH3 PTNH3 और इसका होल 4 करके, और ऐसे करके कोष्टक लिखा है, और इसके ऊपर आवेश और चला है 2+। यहां पर धनायन ऋणायन का चक्कर तो है, लेकिन वैसा नहीं है जैसे पहले वाला था। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये संकुल जो है ये क्या है, धनायन है, क्योंकि इस पे प्लस का 2 चढ़ा हुआ है। कैसा है, ये धनावेशित है, 2 का आयन चढ़ा है, इस पे प्लस का 2। तो अब इसका नाम लिखना है। आप जानते हैं संकुल यौगिक में चल रहा है, यानी संकुल स्पीसीज है, ये कोष्टक के अंदर है, तो कोष्टक के अंदर पहले लिगेंड का नाम फिर धातु परमाणु का नाम वही होता है। आ जाओ, तो फिर यहाँ पे कितने लिगेंड, 4, तो हमने लिखा यहाँ पर टेट्रा, क्या लिखा हमने, टेट्रा, और इसके लिए हमने क्या लिखा, एमीन लिखा, क्या लिखा, टेट्रा एमीन। सही है, इसको अमीन कहते हैं, ये आपको किताब से याद कर लेने, इसको अमीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो सारी चीजें आप याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन नियम यही है, टेट्रा एमीन। ठीक है, ये लिख गया टेट्रा एमीन। अब इसके बाद क्या लिखते हैं आप, धातु परमाणु लिखते हैं, वो क्या हो गया, टेट्रा एमीन प्लेटिनम। ये क्या है, प्लेटिनम है ना, टेट्रा एमीन प्लेटिनम, इसका नाम क्या है, प्लेटिनम है, तो आपने प्लेटिनम लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर प्लेटिनेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पे प्लस 2 चढ़ा है, वो धन का आवेश वाला है। कैसा है, धन का आवेश वाला है, तो यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते हैं, 2 नहीं लिखेंगे। अब आगे आते हैं, तो अब क्या रह गया, इसमें ऑक्सीकरण संख्या दिखानी होती है हमको, क्या दिखानी होती है, ऑक्सीकरण संख्या दिखानी होती है, किसकी, धातु परमाणु की। तो आओ यहाँ पे पीटी, ठीक है, और क्या है इसमें, NH3 का होल 4 है, और बराबर करके हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं ना भाई साहब। लेकिन यहाँ पे अब हम 0 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस पे आवेश कितने का है, 2 का है। पहले आवेश 0 हुआ करता था, उदासीन अणु थे पहले, और उदासीन अणु कैसे होते हैं, 0 होते हैं। लेकिन अब की बार क्या है, ये प्लस का 2 है, इसलिए बराबर कितना करेंगे आप, प्लस का 2 लिखेंगे। अगर माइनस का होता तो माइनस का लिखते, ठीक है, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। पीटी, अब NH3 अमोनिया, अमोनिया उदासीन अणु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है ना, कितनी होती है, 0। और चलो 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि कितने थे इसमें, 0 4 थे अमोनिया, तो पीटी हो गया, और प्लस क्या हो गया, 4 गुणा 0, 0 बराबर 0, और ओ सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया, ये बराबर क्या हो गया, 2, बराबर 2। प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई, 2 निकल आई, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने देखा ये धनायन है, कोई दिक्कत नहीं, संकुल स्पीसीज है खाली अकेला, और कुछ है नहीं इसमें। तो हमने क्या काम कर दिया, हमने लिगेंड का नाम लिखा टेट्रा एमीन। वही नियम अपनाना है, अगर 2 से ज्यादा भी लिगेंड हो तो भी वैसे ही करेंगे कि अल्फाबेट के हिसाब से करेंगे। फिर हमने किसका नाम लिखा, हमने धातु परमाणु का नाम लिखा, फिर हमने उसकी क्या लिख दी, ऑक्सीकरण संख्या लिख दी। ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि प्लेटिनम जो धातु परमाणु लिखते हैं, अगर ये धनायन में है तो सेम नाम, और अगर ऋणायन में है तो इसके पीछे क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। आइए उदाहरण से समझाता हूं मैं, चलो दूसरा एक ले लेता हूं। CO, अब मान ली हमारे पास है एक COCl, हमारे पास क्या है COCl6, और उस पे चढ़ा हुआ है 3 माइनस का, कितना चढ़ा हुआ है, 3 माइनस का। आप ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये कोबाल्ट है, ये क्या है, कोबाल्ट है, COCl6 लिखा हुआ है। इसमें लिगेंड कौन है, क्लोरीन है, कौन है, क्लोरीन। क्या है ये पूरा पार्ट, रेडायन का है, माइनस का चढ़ा हुआ है, और साथ ही क्या है, ये आयन है, साथ ही क्या है, ये आयन है। तो इसके जो नाम हम लिखेंगे उसके पीछे आयन शब्द लिख देते हैं, ठीक है। जो नाम लिखा जाता है, ऐसे आयनों का प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आयन शब्द जोड़ देते हैं इसमें सबसे लास्ट में जाके, अगर आयन है तो। संकुल स्पीसीज है तो क्या करें, संकुल स्पीसीज होने के कारण हम क्या करेंगे, इसमें 6 के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्सा लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा। कौन है हेक्सा, इसमें 6 क्लोरो हैं, तो हेक्सा क्लोरो हो गया, क्या हो गया, हेक्सा क्लोरो, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, कोबाल्ट है,
हेक्साक्लोरो लिखा हमने। कोबाल्ट, कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखें या कुछ और लिखें? कोबाल्ट, कोबाल्ट को कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट लिखेंगे, क्योंकि किसमें है? ऋणायन में है, माइनस वाले में है, तो किसमें आया? कोबाल्टेट कर दिया, हेक्साक्लोरो कोबाल्टेट। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं जी इसकी, कोबाल्ट की, और उसे लिख देते हैं यहाँ पे रोमन अंकों में। तो CO है और कौन है? Cl6 है, और बराबर कितना है? 3 है। किसका? वो भी माइनस का। प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, और माइनस का है तो किसका लिखना है हमको? माइनस का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम CO, और यहाँ पे कितना? 6 गुणा माइनस का 1, क्लोरीन की माइनस की 1 होती है, बराबर माइनस का 3। अब ये हो गया आपका CO, ठीक है। क्या हो गया? CO, ये हो गया माइनस का 6 और बराबर माइनस का 3। आगे इधर सॉल्व करो इसको, तो क्या देख रहे हैं? CO बराबर माइनस का 3 और प्लस का क्या हो गया? 6, और 6 में से 3 घट गया तो कितना बचा? फिर ये बचा 3, किसका? प्लस का। तो यहां पर क्या लिखते हैं आप? थर्ड लिख देते हैं रोमन अंकों में, और पीछे क्या लिख देते हैं? आयन शब्द लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आयन शब्द लिख देते हैं, ठीक है। नाम बन गया हेक्साक्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन। रूल्स समझ में आ गए होंगे कि सबसे पहले हमें धनायन ऋणायन वाले करने हैं, और धनायन ऋणायन वाले करने के बाद क्या करना होगा हमारे लिए? संकुल स्पीसीज का नाम लिखना होगा। धनायन ऋणायन की हम संख्या नहीं बताते हैं, और संकुल स्पीसीज बताते समय हम सबसे पहले लेगेंड लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं। लेगेंड अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं, और अगर केंद्रीय धातु परमाणु किसमें है? धनायन में है, तो सेम नाम लिखते हैं। अगर ऋणायन में है तो क्या करते हैं हम? वहां पर उसके लिए 8 शब्द उसके पीछे जोड़ देते हैं, जैसे कोबाल्ट को कोबाल्टेट, फेरस को फेरेट कर देते हैं, ठीक है, ऐसा शब्द हम कर देते हैं। और अगर वो धनायन में तो सेम लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है? हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के रोमन अंकों में बताते हैं, और इस तरीके से क्या है? उपसर्जनीय यौगिक का नाम जो है पूरा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप क्या है? समझ गए होंगे अच्छी तरह से। कुछ तो मजबूरियां होंगी, कुछ तो मजबूरियां होंगी कि हमें इतनी दूर आना पड़ा। जो कभी सामने बैठकर रहते थे उनसे हमें दूर जाना पड़ा। कभी चेहरा हुआ करता था कैमरे के सामने, आज कैमरा है चेहरे के सामने।